जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार। रामानुजन एकेडमी एस्पायरेंट्स फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और खूब सुंदर तरीके से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। मैं आज डेट 23 अगस्त 2022 को मैथमेटिक्स चैप्टर 1 क्लास 6 का स्टार्ट करने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 6 का जो है यहाँ से एक एक टॉपिक मैथमेटिक्स का क्लियर कराया जाएगा, जो कि ट्यूजडे को ट्यूजडे चलेगा। ओके, और पहला हम लोग का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है नोइंग आवर्स नंबर्स। सबसे पहले जब मैथ में एंट्री लेते हैं या मैथ गणित जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें नंबर की जानकारी होना चाहिए, है ना। नंबर की जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। ओके, हम जानते हैं सबसे पहले नंबर के बारे में। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका। इन अर्लियर क्लासेज वी लर्न एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पिछले क्लासों में जोड़ घटाव, गुना, भाग ये सब पढ़ा था। और साथ में वी हैव आल्सो लर्नड अबाउट सम पैटर्न्स एंड सीक्वेंसेज। अब क्या होती है पैटर्न्स? जैसे कि पैटर्न्स ये होता था ना, जैसे कि 3 साइडेज वाले होते थे, 4 साइड वाले होते थे, 5 साइड वाले होते थे, उसको जो है सो पैटर्न में लगाना होता था। या फिर सीक्वेंस की बात करें, जैसे 2, 4, 8, 16 एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है ना। तो ये सीक्वेंस आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब इस क्लास में हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। उससे आगे क्या है? उससे आगे अगर बात करते हैं जैसे नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब क्या होता है नेचुरल नंबर और होल नंबर? मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, आइए देखता हूँ। Since our childhood, we are using numbers 1, 2, 3, 4, etc. to count and calculate. These counting numbers are called natural number. बचपन में क्या होता है ना कि जब हमसे गुरुजी बोलते हैं जोड़ घटाव बनाइए, तो कैसे जोड़ते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अब प्लस करके फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके जोड़ते हैं, तब 11 पुरता है। उसी प्रकार जब हम लोग काउंट करते हैं, जो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो जोड़ते हैं, काउंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड, जैसे कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 1। हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं, सबको पता है। Therefore, 1 is the smallest natural number। अगर हम लोग 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं तो 1 हमारा क्या हुआ? 1 हमारा सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या हुआ, है कि नहीं? बिल्कुल। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। In order to describe the number of objects in a collection with no objects, क्या है? No objects, we use the symbol 0, जैसे called 0। कहते नहीं कि जब कोई ऑब्जेक्ट को न दर्शाया जाए या कुछ भी ना हो तो उसको क्या बोले? नथिंग। उसको हम लोग क्या बोले? 0। ठीक है, इसको हम 0, जैसे जो कलेक्शन हुआ ऑब्जेक्ट का, उसमें कुछ भी नो ऑब्जेक्ट हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ कुछ भी नहीं है कि नहीं? तो उसमें सिंबल आपका क्या होगा? 0। द नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल नंबर गिव्स अस द नंबर 0, 1, 2, 3, 4 विच आर कॉल्ड होल नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर जो प्राकृतिक संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अगर उसमें हम 0 को भी ऐड कर दें तो एकदम क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। जिससे कि पूर्ण संख्या का मतलब ये हो गया, जिससे कि हमारे इस धरती पर जितना भी संख्या है, वो धरती पर जितनी भी संख्या, जितने भी न्यूमरेशन है, लिखा जा सकता है कि नहीं? जैसे कि आपने अपने मोबाइल तो चलाया होगा, तो मोबाइल में कितने अंक देखे होंगे? जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या इससे ज़्यादा अंक आपको मिला नहीं होगा? इसी से हम लोग सारा कुछ बना लेते हैं, है ना। इसी से हम लोग सारा नंबर बना लेते हैं। इसी से जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, इसी के अंदर सबका होता है, लेकिन डिफरेंट होता है। समझ गए कैसे बनता है? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। Every natural number is a whole number, but 0 is whole number, but which is not a natural number। इस लाइन में क्या कहा गया है? जो प्रत्येक नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या होता है वो होल नंबर के अंदर आ जाता है ना। क्या कि प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है।
तो इसी प्रकार कहा गया है जीरो जो है सो होल नंबर नहीं है, जीरो जो सो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजिट्स। अब डिजिट्स को भी तो समझना जरूरी है ना कि आखिर हम लोग जानते हैं डिजिट्स होता क्या, सुनते भी हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से जानना तो बहुत जरूरी है। आइए मैं एक एक पॉइंट क्लियर कराता हूँ। टू रिप्रेजेंट एनी नंबर वी यूज 10 सिम्बॉल्स। जैसे मैंने कहा कि कोई भी नंबर को अगर दर्शाते हैं तो 10 सिम्बॉल्स को हम लोग यूज करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9। ओके, these 10 symbols are called digits और फिगर। क्या बोलते हैं? ये जो 10 सिंबल हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग डिजिट्स बोलते हैं या फिगर बोलते हैं। ओके, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरल। आखिर ये न्यूमेरल क्या होता है भाई? आइए देखते हैं न्यूमेरल क्या होता है। ए ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल। जैसे कि 57, 281 है ना, 63, 541, 86, इस प्रकार को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमेरल। हो सकता है कि आपका जो फ़ोन नंबर हो ऐसा कुछ हो, ऐसा हो, है ना, 9541 करके जो भी हो, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका न्यूमेरल हो गया। क्या हो गया? न्यूमेरल। इसको हम लोग न्यूमेरल में लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सूचना भी है। अब क्या सूचना है? हेयर आफ्टर वी शैल बी यूजिंग द वर्ड्स नंबर एंड न्यूमेरल एज द सेम थिंग। इसके बाद हम लोग नंबर और न्यूमेरल को सेम थिंग में, सेम जैसा मानेंगे। ओके, आप लोग या तो न्यूमेरल बोल सकते हैं या तो नंबर्स बोल सकते हैं। आप लोगों ने तो नंबर पढ़ा होगा लेकिन न्यूमेरल नहीं पढ़ा होगा, तो आखिर न्यूमेरल भी तो वही चीज़ है जो नंबर्स है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमरेशन। न्यूमरेशन क्या होता है पहले जाना जरूरी है। द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। जैसे 3 to 7 इज सेड टू बी 327, है ना। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार करके नहीं जोड़ते हैं या फिर लिखते हैं, उसी प्रकार जो करते हैं हिंदी उसी न्यूमरेशन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। न्यूमरेशन जान गए आप लोग। अब आइए न्यूमरेशन के बाद मेथड ऑफ न्यूमरेशन। मान के चलिए ये कितने मेथड हैं जिनसे कि हम न्यूमरेशन करते हैं। ठीक है, न्यूमरेशन करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एक इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है सबसे पहले? तो आइए, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या होता है। जैसे कि एक चार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये जो चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से समझने में आसान होगा। जैसे हम लोग गिनती कैसे गिनते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। उसी प्रकार यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है कि नहीं। जैसे एक अंक यहाँ जैसे 6, 9, 8 अगर दर्शा करके अगर हम इसको नंबर के फॉर्म में पहले देखते हैं तो कितना होगा? 7896। अगर हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करें तो कैसे होगा? 7 × 1000 प्लस 8 × 100, क्योंकि 100 पोजीशन पे तो 100 यहाँ पे क्या है? पोजीशन है, पोजीशन। ओके, 9 × 10, 6 × 1। क्यों? तो यहाँ पे जो 6 है यहाँ पे ये 1st पोजीशन पे है ना। 6 यहाँ पे 1st पोजीशन पे है और 9th जो है 10th पोजीशन पे है ना। ओके, 8 जो है सो 100th पोजीशन पे है और 7 जो है सो 1000 पोजीशन पे है। इसलिए एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आप ऐसे लिखेंगे। ओके, छोटे छोटे एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये आ भी जाता है। आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखना जरूरी है, समझना भी जरूरी है। अब दूसरा ये है जैसे कि 4, 5, 2, 1, 4, 2, इसको हम लोग ऐसे लिखें तो 4, 5, 2, 1, 4, 2 एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 4 × 1 लाख। ओके, क्योंकि ये 1 लाख पोजीशन पे है। आइए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 2 × 1 क्योंकि 1st पोजीशन पे है, ये जो है 2 1st पोजीशन पे है, ये फिर 4 जो है सो 10th पोजीशन पे है, फिर 1 जो है यहाँ पे 100th पोजीशन पे है। उसी प्रकार इसमें अलग अलग पोजीशन में दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग वर्ड्स में अगर मान के चलिए वर्ड्स में इसको बोलेंगे तो इन वर्ड्स कैसे बोलेंगे, है ना। क्योंकि वर्ड्स में जाना भी तो जरूरी है, सिर्फ लिखने से नहीं ना होगा, हम लोग को बोलना ही पड़ेगा। कोई पूछ दिया तो बताना भी पड़ेगा, है ना, मौखिक बताना पड़ेगा।
वर्ड्स में कैसे होगा, इस वर्ड्स में बोलेंगे 4,52,142। कितना होगा, 4,52,142। अगर इसी को हम लोग इनवर्ड्स में कहें तो कैसे होगा, इनवर्ड्स में ऐसे होगा 7,896। है ना सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं। ओके आइए कुछ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, जैसे कुछ अगर दिया हुआ है न्यूमेरल, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे 3 × 1000, 0 × 100, 5 × 10 एंड 7 × 1। एक्सपेंडेड फॉर्म में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उसी प्रकार अगर इसको लिखना पड़े तो 1 × 10,000, 2 × 1000, 3 × 100, 4 × 10 और 5 × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार आप लोग इसको भी लिख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे क्या होता है, 1 लाख बराबर, अगर ये को नहीं माने तो जैसे कितना 10,000 कितना हुआ, 10 × 10,000 हो गया। ओके, तो कितना होगा 10 होगा। फिर 1 लाख बराबर कितना हो जाएगा 100,000। फिर 1 लाख बराबर कितना हो जाएगा 10,000 × 10। ओके, 1 करोड़ बराबर क्या हो जाएगा, 1 करोड़ बराबर हो जाएगा आपका 10 × 10 लाख। ओके, क्या हो जाएगा 10 × 10 लाख। ओके, फिर यहाँ पे 1 करोड़ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 × 1 लाख। ओके, फिर यहाँ पे 1 करोड़ क्या हो जाएगा 1000 × 10,000। ओके, फिर 1 करोड़ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 × 1000। फिर 1 करोड़ बराबर यहाँ पे कितना होगा 1 लाख × 100। ओके, हाँ आप लोग को छोटा सा जैसे कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना बच गया था। आइए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी देख लेते हैं। क्या होता है, दरअसल मान के चलिए कोई नंबर लेते हैं 7846, तो इसका फेस वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू 4 होगा। फेस वैल्यू क्या, जो उसका चेहरा या उसको जो नंबर दिख रहा है वो उसका फेस वैल्यू होगा। अब प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 4 × 100, 100th पोजीशन पे है ना, 100th पोजीशन पे है। तो यहाँ पे बात करें तो फेस वैल्यू इंटू पोजीशन इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू। ओके, अब आप लोगों के पास जैसे कि एक होमवर्क भी मिलता है आप लोगों को। होमवर्क ये है कि हमारे टोटल 24 घंटे में हम लोग के पास 86,400 सेकेंड होते हैं। ओके, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सही कैलकुलेट हो चुका है। राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, आप लोग को इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख करके लाना है। आज तक की क्लास यही रहेगी, अगली क्लास में चलेगी। थैंक यू दोस्तों, लोग को शेयर कर दीजिए, आप पढ़ते रहिए ज़बरदस्त तरीके से।